महाभारत में कई युद्ध हुए, कई महारथी लड़ते दिखाई दिए, लेकिन एक दृश्य ऐसा है जिसने पूरे युग को हिला दिया। भीष्म पितामह द्वारा स्वयं श्री कृष्ण को चुनौती। आप सोचिए, भीष्म आजन ब्रह्मचारी, भीष्म वचन पालक, भीष्म धर्म के स्तंभ, भीष्म 8 वासुओं के नेता, भीष्म शांतनु के वरदान से अमर, और दूसरी ओर कृष्ण स्वयं परमात्मा, धर्म के स्वामी, अवतार, लीला पुरुषोत्तम, जो केवल जरूरत पड़ने पर ही शस्त्र उठाते हैं। परंतु युद्ध के 10वें दिन ऐसा क्या हुआ कि भीष्म ने श्री कृष्ण को चुनौती दी, यदि तुम सच में भगवान हो तो आज मुझसे युद्ध करो। और श्री कृष्ण का संयम टूट गया। उन्होंने रथ छोड़कर, रथ की ध्वजा फाड़कर, पहली बार क्रोध में सुदर्शन नहीं, सिर्फ पहिया उठा लिया। क्यों? जबकि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी? आज हम इस रहस्य को बारीकी से जानेंगे। युद्ध के पहले 9 दिनों में भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति थे। उनके सामने भीम, अर्जुन, द्रुपद, द्रौपद, शिखंडी, सात्यकी, द्रौपदी के सभी पुत्र, सब मिलकर भी भीष्म को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि भीष्म देवता प्लस वासु प्लस सूर्यपुत्रों का नेता प्लस शांतनु का वरदान प्लस अतुलनीय धनुर्धर। युद्ध भूमि पर भीष्म के सामने हर योद्धा थर्राता था, और भीष्म की एक प्रतिज्ञा थी, मैं आज के युद्ध में अर्जुन को अवश्य मारूंगा। अब कल्पना कीजिए, अर्जुन पांडवों का हृदय, अर्जुन महाभारत का केंद्र, अर्जुन कृष्ण का प्रिय। अगर अर्जुन मर जाता तो महाभारत का परिणाम वही समाप्त हो जाता। इसीलिए कृष्ण स्वयं अर्जुन का सारथी बने थे। 9वें दिन के अंत तक भीष्म ने पांडवों की सेना का आधा नष्ट कर दिया था। युद्ध भूमि में एक ही नाम गूंज रहा था, भीष्म भीष्म भीष्म। अर्जुन तक परेशान थे, उनका मन कांप रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्यों पार्थ, आज धनुष कांप क्यों रहा है? अर्जुन ने कहा, माधव, मैं भीष्म से युद्ध नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, धर्म युद्ध में भावनाएं बाधा बनती है, पर अंदर ही अंदर कृष्ण समझ गए, अगर भीष्म को कोई नहीं रोका तो पांडव हार जाएंगे और धर्म नष्ट हो जाएगा। 10वें दिन सुबह भीष्म ने अपनी सेना के सामने एक घोषणा की, आज मैं अर्जुन को मारूंगा, आज धर्म को अपने हाथों से सिद्ध कर दिखाऊंगा। कौरव सेना गूंज उठी। दुर्योधन मुस्कुराया, कर्ण तक गर्व से सिर उठाए खड़ा था। और इसी क्षण भीष्म ने पांडव सेना की ओर तीर चलाना शुरू कर दिया। भीष्म ने दूर से कृष्ण को देखा और वो बोले, कृष्ण, आज मैं तुम्हारे पार्थ को मार दूंगा। अगर तुम सच में भगवान हो तो आकर उसे बचा लेना। ये सीधी चुनौती थी। अर्जुन कांप गया। उसने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण का चेहरा गंभीर था। वे शांत थे, पर भीतर एक दहाड़ छिपी थी। अर्जुन और भीष्म जैसे 2 अग्निपुंज बन गए थे। भीष्म एक ही साथ अर्जुन, सात्यकी, भीम, धृष्टद्युम्न, धौम्य, युयुत्सु सबको अकेले रोक रहे थे। उनके तीर बिजली की चमक, सूर्य की तीक्ष्ण किरण, आग की गर्मी और समुद्र की लहर जैसे तेज थे। अर्जुन बार बार पीछे हट रहे थे। कृष्ण उन्हें समझाते जा रहे थे, धनुष कसो पार्थ, आगे बढ़ो पार्थ, ये युद्ध है पार्थ। लेकिन अर्जुन भीष्म के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। भीष्म ने अट्टहास किया,
पार्थ, तुम मुझे मारने आए हो या मुझसे भागने? अर्जुन शर्म से नीचे देखने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे। कृष्ण बोले, उठाओ गांडीव। अर्जुन बोले, मैं नहीं कर सकता माधव, वे मेरे पितामह हैं। भीष्म ने फिर तीर चलाए। तीर सीधे अर्जुन की रक्षा ढालों को भेद कर उनके शरीर पर लगे। अर्जुन घुटनों पर गिर गए। भीष्म ने फिर चिल्लाकर कहा, कृष्ण, तेरा अर्जुन कायर है, आ बैठ, आज मैं ही तुझसे युद्ध करूंगा। युद्ध भूमि थम गई। ये वाक्य इतिहास की सबसे खतरनाक चुनौती थी। अर्जुन जैसे पत्थर बन गए। कृष्ण की आंखें धीरे धीरे खून की तरह लाल होने लगी और पूरा युग हिल गया। भीष्म ने अगला वाक्य कहा, कृष्ण, तुम रणछोड़ हो, तुम युद्ध से भागते हो। यह चुनौती नहीं, सीधा अपमान था। पूरी पांडव सेना चौंक गई। सभी देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। कृष्ण का धैर्य अब टूट चुका था। उन्होंने अर्जुन की ओर झुककर कहा, पार्थ, अब मैं नहीं रुक सकता। अर्जुन घबराए। माधव, आपने प्रतिज्ञा की थी, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण बोले, आज वचन नहीं, धर्म की रक्षा महत्वपूर्ण है। कृष्ण अचानक रथ से उतरे। ध्वज तोड़ी, उसका पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखें अग्नि थी, उनके कदम भूकंप, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। यह वो दृश्य था जब भगवान स्वयं क्रोध में आकर युद्ध करने उतरे थे। भीष्म ने यह देखा और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। क्यों उन्होंने कृष्ण के सामने धनुष नीचे रख दिया? क्योंकि भीष्म का उद्देश्य था कृष्ण को युद्ध भूमि में शस्त्र उठाने को मजबूर करना। उनका कहना था, अगर कृष्ण शस्त्र उठाएंगे तो दुनिया जान जाएगी कि यह युद्ध कितना गंभीर है और धर्म को जीतना ही होगा। भीष्म ने हथियार नीचे रख दिए और कृष्ण की ओर बढ़ते प्रकाश को अद्भुत प्रेम से देखने लगे। उन्होंने कहा, आइए कृष्ण, मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य दीजिए। और यह सुनते ही अर्जुन चिल्लाए, माधव रुको। युद्ध भूमि थर्रा उठी थी, धूल उड़ रही थी, घोड़े चीख रहे थे, योद्धा कांप रहे थे, और इसके बीच कृष्ण रथ से कूद पड़े। उन्होंने रथ की ध्वजा को तोड़ा, उसे घुमाकर पहिए का रूप दिया और भीष्म की ओर इतनी गति से दौड़े कि स्वयं समय भी रुक गया। उनके पैर धरती को चीर रहे थे। शरीर से अग्नि और तेज दोनों एक साथ बह रहे थे। ये वो क्षण था जिसे देखकर आकाश के देवता भी सहम गए, क्योंकि ये उनका लक्ष्य था। भीष्म ने अपने धनुष की डोरी छोड़ी, चेहरा ऊपर उठाया, आंखों में एक चमक आई और वे बोले, आओ कृष्ण, मेरे प्राण लेने आओ, मुझे आपका स्पर्श चाहिए। यह युद्ध का सबसे रहस्यमय क्षण था, क्योंकि भीष्म लड़ नहीं रहे थे, भीष्म कृष्ण को रोक नहीं रहे थे, भीष्म भाग नहीं रहे थे। वे कृष्ण को चुनौती दे रहे थे। पर प्रेम से भीष्म के मन में यह था, अगर कृष्ण मुझ पर शस्त्र उठाएंगे तो पूरी दुनिया समझ जाएगी कि यह युद्ध कितना अनिवार्य है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। भीष्म को पता था कि पांडव जीते बिना धर्म नहीं लौटेगा। कृष्ण प्रतिज्ञा के कारण शस्त्र नहीं उठाते। अगर कृष्ण निष्क्रिय रहे तो अर्जुन भी निष्क्रिय रहेगा और दुर्योधन का अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए भीष्म ने कृष्ण को उकसाया, तुम रणछोड़ हो, तुम भागते हो, आकर मुझसे लड़ो। भीष्म जानते थे कृष्ण अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन धर्म पर आघात सहन नहीं कर सकते। जब कृष्ण भीष्म की ओर बढ़ रहे थे, उनके शरीर से बिजली जैसी लपटें
आग जैसी तपन, विष्णु का तेज, ब्रह्मा की गंभीरता और शंकर का तांडव सब एक साथ प्रकट हो रहे थे। उनकी आंखों में आकाश टूट रहा था। युद्ध भूमि के दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, चुप हो गए। सबने कहा, आज भगवान क्रोध में है। अर्जुन चिल्लाए, माधव, आपने वचन दिया था। कृष्ण सुन ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने दौड़कर कृष्ण के पीछे पकड़ा। माधव, रुकिए, यदि आपने शस्त्र उठाया तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन कृष्ण बोले, पार्थ, आज धर्म संकट में है, वचन बाद में देखेंगे। अर्जुन पहली बार कृष्ण के इस रूप को देखकर डर गए। उन्होंने गांडीव गिरा दिया और कृष्ण के पैरों में गिरकर बोले, माधव, यदि आप शस्त्र उठाएंगे तो मुझे जीने का अधिकार नहीं। यह सुनकर कृष्ण कुछ क्षण रुके, पर भीष्म ने फिर कहा, कृष्ण, मेरे पास आओ। भीष्म ने धनुष नीचे रखा, कवच खींच दिया, बाणों को धरती पर रख दिया और दोनों हाथ खोलकर कृष्ण की ओर बढ़े। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता तक स्तब्ध हो गए। भीष्म बोले, मुझे आपका स्पर्श चाहिए कृष्ण। मैं सौभाग्य चाहता हूं कि भगवान अपने क्रोध में मुझे मारने को दौड़ रहे हों। धर्म, कर्तव्य, अहंकार, कुछ नहीं। युद्ध भूमि में बस एक भाव था, भक्त और भगवान का मिलन। कृष्ण पहिया घुमाते जा रहे थे, इतनी गति से कि वो अग्निचक्र जैसा दिख रहा था। उन्हें देखकर भीष्म ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, प्रभु, अपने हाथों से मुझे मोक्ष दीजिए। ये सुनकर कृष्ण का क्रोध और प्रचंड हो गया, लेकिन उनकी आंखों में जलती हुई करुणा भी थी। कृष्ण बोले, भीष्म, तुमने धर्म को मोह में बांध रखा है। तुम दुर्योधन की रक्षा में पांडवों का सहार कर रहे हो। यही कारण है कि आज मैं शस्त्र उठाने को मजबूर हूं। इतिहास थम चुका था। भीष्म ने आंखें बंद की, हथियार छोड़कर खड़े रहे। उस क्षण हवा रुक गई, आकाश शांत हो गया, समय थम गया। देवताओं ने भी सांस रोक ली। पांडव और कौरव सैनिक रोने लगे, क्योंकि ये वो क्षण था जब भगवान स्वयं किसी मनुष्य पर हमला करने वाले थे। लेकिन अर्जुन कृष्ण की टांगों से चिपक गए। माधव, कृपया रुक जाइए। मैं भीष्म को रोकूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं धर्म का पालन करूंगा, पर आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। कृष्ण ने पुकारा, पार्थ, तुम्हारी दुर्बलता मुझे मजबूर कर रही है। अर्जुन बोले, अगर आप शस्त्र उठाएंगे तो दुनिया कहेगी। अर्जुन इतना कमजोर था कि कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह अर्जुन का सबसे महान वाक्य था। कृष्ण रुक गए। उनकी आंखों में अभी भी आग जल रही थी, लेकिन हाथ नीचे आ गया। पहिया धीरे धीरे धरती पर गिरा। भीष्म जानते थे, धर्म तभी स्थापित होगा जब पांडव जीतेंगे। पांडव तभी जीतेंगे जब अर्जुन अपना संपूर्ण बल लगाएगा। अर्जुन तभी लड़ेगा जब कृष्ण शस्त्र उठाने की कगार पर आएंगे। इसलिए भीष्म का उद्देश्य था अर्जुन की नींद खुल जाए और वो अपनी शक्ति पहचाने। भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आप रुक गए, अब मैं संतुष्ट हूं। कृष्ण बोले, भीष्म, तुमने ये लीला मुझसे भी छिपाई। भीष्म बोले, धर्म के लिए मैंने आपको ही चुनौती दी थी। कृष्ण ने झुककर भीष्म को प्रणाम किया। कृष्ण धीरे धीरे पीछे हटे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आग थी, विचारों में समुद्र था। भीष्म ने यह सब गहरी मुस्कान के साथ देखा। वे बोले, प्रभु,
आपने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। कृष्ण ने कहा, भीष्म, तुमने मुझे पहली बार मेरे ही वचन के विरुद्ध खड़ा किया। भीष्म झुक गए। प्रभु, वही तो मेरा उद्देश्य था। अर्जुन और पांडव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। भीष्म ने हाथ उठाया। युद्ध रुक गया। दोनों सेनाओं में सन्नाटा फैल गया। भीष्म बोले, कृष्ण, मुझे कुछ कहना है। एकांत में ये सुनते ही युद्ध भूमि में आश्चर्य फैल गया। कृष्ण ने सिर हिलाया। वे दोनों कुछ दूरी पर चले गए। समय थम गया था। हवा रुक गई। दो महापुरुष एक दूसरे के सामने खड़े थे। कृष्ण बोले, भीष्म, तुमने मुझे क्यों उकसाया? भीष्म बोले, क्योंकि पार्थ अभी तक पूरा अर्जुन नहीं बना है। कृष्ण चौंक गए। मतलब? भीष्म बोले, अर्जुन को सिर्फ तुम्हारा सारथी नहीं, तुम्हारा क्रोध भी चाहिए था। कृष्ण शांत हो गए। भीष्म आगे बोले, जब तक अर्जुन तुम्हें क्रोध में नहीं देखेगा, वो अपनी सारी सीमाएं नहीं तोड़ेगा। मैं उसे जगाना चाहता था। कृष्ण ने कहा, और मुझे उकसाने में तुम्हें भय नहीं लगा? भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, शिव भी आपका क्रोध सह सकते हैं। मैं तो आपका दास हूं। कृष्ण की आंखें नम हो गई। कृष्ण ने पूछा, भीष्म, तुम दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो, जबकि जानते हो वो अधर्मी है? भीष्म बोले, क्योंकि मैं वचन का दास हूं, धर्म का नहीं। धर्म मेरा हृदय है, वचन मेरी जंजीर। मैं दुर्योधन की सेना में हूं, पर मेरा मन पांडवों के साथ है। कृष्ण ने कहा, फिर ये युद्ध कब खत्म होगा? भीष्म बोले, जब मैं युद्ध भूमि से हट जाऊंगा। कृष्ण चौंक गए। मतलब? भीष्म धीरे से बोले, मैं अर्जुन से नहीं मरूंगा, मुझे शिखंडी से मरना होगा। भीष्म बोले, कृष्ण, मेरी मृत्यु का मार्ग तुम्हें मालूम है। शिखंडी जन कुमारी अंबा का पुनर्जन्म। अंबा को भीष्म ने अस्वीकार किया। अंबा ने आग में कूदकर अगले जन्म का प्रण लिया। शिव ने उसे वरदान दिया, अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु बनोगी। कृष्ण बोले, इसलिए ही मैंने शिखंडी को युद्ध में रखा है। भीष्म ने कहा, हां कृष्ण, मैं शिखंडी पर हथियार नहीं उठा सकता। अंबा के श्राप ने मेरे धनुष को शिखंडी के सामने निर्बल बना दिया है। कृष्ण ने कहा, तो ये तय हो चुका है, तुम्हारा अंत अंबा के अभिशाप से होगा। भीष्म ने सिर हिलाया। कृष्ण ने पूछा, भीष्म, क्या पांडव जीतेंगे? भीष्म बोले, हां कृष्ण, पांडव अवश्य जीतेंगे। ये युद्ध धर्म का है। कृष्ण मुस्कुराए। और दुर्योधन? भीष्म बोले, वो अकेला नहीं मरेगा, उसका पूरा वंश उसके साथ नष्ट होगा। अंत में बचेंगे केवल पांडव, तुम और मैं। कृष्ण गंभीर हो गए। भीष्म ने धीरे से कहा, प्रभु, युद्ध की समाप्ति मेरी मृत्यु से प्रारंभ होगी। भीष्म बोले, मैं दुर्योधन के लिए लड़ नहीं सकता, मैं पांडवों के लिए मर नहीं सकता। मैं वचन के कारण बीच में फंस चुका हूं, और यही कारण है कि मेरी मृत्यु ही युद्ध को आगे बढ़ाएगी। कृष्ण ने पूछा, पर भीष्म, तुम्हें मृत्यु क्यों चाहिए? भीष्म बोले, क्योंकि धर्म और वचन के बीच मैं पिस चुका हूं कृष्ण। मैं चाहता हूं पांडव जीते, पर मैं दुर्योधन की सेना में हूं। मेरे जीते जी अधर्म की शक्ति घट नहीं सकती, इसलिए मेरी मृत्यु आवश्यक है। कृष्ण मौन हो गए। भीष्म ने अंतिम वाक्य कहा, कृष्ण, धर्म स्थिर नहीं है, यह समय के अनुसार बदलता है। कृष्ण बोले, और वचन? भीष्म बोले,
वचन पत्थर है, धर्म जल है। पत्थर को तोड़ना धर्म को बचाने से आसान है। इसलिए आज अगर आप अपना वचन तोड़ते तो भी आप अधर्मी नहीं होते। कृष्ण की आंखें भर आई और बोला, तुमने मेरे धर्म को समझ लिया। कृष्ण ने रणभूमि में भीष्म के पैरों को छुआ। पांडव सेना चौंक गई। भीष्म बोले, प्रभु आप रथ पर भी बैठे रहें तो संसार झुकता है। आज आप मेरे चरणों में, मुझे समझ नहीं आता क्या कहूं। कृष्ण बोले, भीष्म तुम ही धर्म का स्तंभ हो, तुम्हारे बिना ये युद्ध अपवित्र है। भीष्म मुस्कुराए। उनकी आंखों में मुक्ति की आभा थी। कृष्ण बोले, कल तुम्हारे जीवन का 10वां दिन होगा। भीष्म बोले, हां कृष्ण, और वही मेरे मृत्यु का प्रारंभ ही होगा। कृष्ण पांडव शिविराए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब खड़े हुए। अर्जुन ने पूछा, माधव आज आपके चेहरे पर गहरी गंभीरता क्यों है? कृष्ण बोले, क्योंकि भीष्म ने स्वयं अपनी मृत्यु का मार्ग बताया है। युधिष्ठिर चौंके। क्या? कृष्ण बोले, भीष्म शिखंडी पर हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन को शिखंडी के पीछे रखो। भीष्म का धनुष नीचे गिर जाएगा। अर्जुन कांप गए। लेकिन पितामह? कृष्ण बोले, अर्जुन धर्म के लिए कभी कभी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। युधिष्ठिर चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था यह निर्णय कठिन है पर जरूरी। भीष्म अपने तंबू में आराम से बैठे थे। वो मुस्कुरा रहे थे। एक सैनिक बोला, पितामह आप हंस क्यों रहे हैं? भीष्म बोले, क्योंकि कृष्ण अब युद्ध जीतेंगे। मेरे माध्यम से यह सुनकर सैनिक कुछ नहीं समझ पाया, पर भीष्म जानते थे उनकी मृत्यु ही पांडवों की विजय की कुंजी थी। कुरुक्षेत्र का माहौल आज अलग था। हवा भारी, सूरज लाल, पक्षी मौन, सैनिक कांपते हुए, क्योंकि हर योद्धा जानता था आज भीष्म पितामह का अंतिम दिन है। कौरवों के शिविर में सन्नाटा था। दुर्योधन कांप रहा था। कर्ण मौन था, क्योंकि एक सत्य सबको पता था, आज जो भी होगा वो इतिहास हमेशा याद रखेगा। भीष्म तैयार होकर रथ पर चढ़े। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, संघर्ष नहीं, दुख नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। जैसे कोई युद्ध में नहीं, मोक्ष की ओर जा रहा हो। सिपाही बोले, पितामह आज आपके तीर दुनिया फिर देखेगी। भीष्म मुस्कुराए, नहीं, आज मेरे तीर नहीं, आज मेरी नियति काम करेगी। हर शब्द दूर तक गूंज गया। युद्ध शुरू होते ही भीष्म ने तीर उड़ाए। पांडव सेना के हजारों सैनिक कट गए। रथ टूट गए। हाथी गिर पड़े। भूमि लाल हो गई। भीष्म के तीर आज दुगनी शक्ति से निकल रहे थे, क्योंकि उनके भीतर आज कोई मोह नहीं था। ये उनका अंतिम तांडव था। अर्जुन और भीम दोनों पीछे हट रहे थे। भीम चिल्लाए, अर्जुन कुछ करो। अर्जुन बोले, उनके सामने मेरा मन उठ ही नहीं रहा। कृष्ण ने कहा, मत भूलो पार्थ, आज शिखंडी आगे चलेगा। शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म। वो आगे आया और सीधे भीष्म की ओर बढ़ा। भीष्म ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम आ ही गए। अंबा सैनिक हैरान थे। शिखंडी ने तीर चलाए, लेकिन भीष्म ने ढाल नहीं उठाई, धनुष नहीं चलाया, रथ नहीं हिलाया। वे स्थिर खड़े रहे। दुर्योधन चिल्लाया, पितामह आप वार क्यों नहीं कर रहे? भीष्म बोले, मैं स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाता। दुर्योधन गरज उठा, वो स्त्री नहीं,
योद्धा है। भीष्म शांत रहे, वो अंबा है और उसका श्राप मेरी देह पर भारी है। शिखंडी भीष्म के सामने खड़ा रहा। कृष्ण बोले, पार्थ अब तीर उठाओ। अर्जुन का पे, माधव ये मेरे पितामह है। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन धर्म और करुणा दोनों एक साथ निभती नहीं। अगर आज भीष्म जीवित रहे तो पांडव नष्ट होंगे, और अगर पांडव नष्ट हुए तो धर्म समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के भीतर कूच घूम गया। उन्होंने गांडीव उठाया। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर तीर चलाने शुरू किए। पहला तीर फूट, दूसरा घर्रर, तीसरा धड़ाम। भीष्म के शरीर से रक्त की धार निकलने लगी, पर भीष्म मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि यही उनकी मुक्ति का क्षण था। वे बोले, पार्थ तुम्हारे बाण मुझे पीड़ा नहीं देते, क्योंकि मैं अंबा के श्राप से अब मुक्त होने वाला हूं। भीष्म का धनुष धीरे धीरे हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। ठन ये आवाज सुनकर दोनों सेनाएं भय से कांप गई, क्योंकि भीष्म का धनुष कभी गिरता नहीं था। आज इतिहास बदल रहा था। भीष्म ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया, पर वे सीधे धरती पर नहीं गिरे। अर्जुन ने अति तीव्र गति से अपनी धनुर्धारी कला दिखाई। उन्होंने असंख्य तीर आकाश में चलाए, और उन तीरों ने धरती से पहले भीष्म के शरीर को थाम लिया। भीष्म धरती पर नहीं गिरे, वे तीरों की शैया पर गिरे। उनका पूरा शरीर सैकड़ों तीरों में अटका हुआ था। देखने वालों की आंखें भीग गई। भीष्म सिर उठा नहीं पा रहे, शरीर तीरों से छिदा हुआ, पीठ धरती से ऊपर, खून बह रहा, पर चेहरा शांत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह धर्म की जीत है। अर्जुन रो पड़े। भीष्म ने सूरज की ओर देखा। वे बोले, अभी मृत्यु का समय नहीं। मैं मृत्यु को अपने अनुकूल चुनूंगा। क्यों? क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म को शांतनु ने वरदान दिया था, जब तक इच्छा न हो मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। इसलिए भीष्म ने सूर्य से कहा, जब तक उत्तरायण नहीं आता मैं देह नहीं छोड़ूंगा। और यह धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है। भीष्म 58 दिन तक तीरों की शैया पर जीवित रहे। दुर्योधन भागता हुआ आया। उसने भीष्म के पैरों में सिर रख दिया। वो रोते हुए बोला, पितामह आपने शस्त्र क्यों छोड़ दिए? भीष्म बोले, क्योंकि ये युद्ध धर्म का है, और धर्म भावनाओं के कारण नहीं रोका जा सकता। दुर्योधन चिल्लाया, आपने पांडवों को जीतने दिया। भीष्म बोले, नहीं दुर्योधन, मैंने धर्म को जीतने दिया है। यह सुनकर दुर्योधन के आंसू और तेज हो गए। अर्जुन भीष्म के पास झुक गए। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। उन्होंने कहा, पितामह मैंने आपको। भीष्म बोले, नहीं पार्थ, तुमने नहीं मारा। मेरी मृत्यु तो अंबा के बाणों से पहले ही तय थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य। भीष्म बोले, तुमने वही किया जो कृष्ण ने कहा। कृष्ण के वचन कभी अधर्म नहीं हो सकते। कृष्ण धीरे धीरे आए। भीष्म ने धरती जितनी लंबी सांस ली। वे बोले, प्रभु मेरी ये शर्शया आपका ही दिया हुआ वरदान है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म तुम धर्म के सिंहासन हो। तुम्हारा पतन नहीं, तुम्हारा उत्थान हुआ है। भीष्म बोले, प्रभु मेरी देह का कष्ट मेरे पापों का प्रायश्चित है। कृष्ण बोले, तुमने कोई पाप नहीं किया। भीष्म तुमने धर्म को
वचन से ऊपर उठना सिखाया। सूर्य अस्त हो रहा था। कुरुक्षेत्र धीरे धीरे शांत होने लगा था। आसमान लाल था, हवा ठंडी। भीष्म का शरीर अनगिनत तीरों से छिदा, पीठ जमीन से ऊपर, खून बहता, दर्द असहनीय, पर चेहरे पर धैर्य, मुस्कान, शांति, क्योंकि उन्हें पता था मृत्यु जब चाहे आ जाए, पर मैं उसे आने नहीं दूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण न हो जाए। यही था उनका वरदान, इच्छा मृत्यु। अगले दिन कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म के पास आए। अर्जुन आगे बढ़कर बोले, पितामह प्रणाम। भीष्म मुस्कुराए, आओ धर्मपुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रो पड़े, आपका यह स्वरूप मुझे व्यथित कर रहा है। भीष्म बोले, नहीं पुत्र, यह स्वरूप कष्ट नहीं, ज्ञान देता है मनुष्य को अपने शरीर से नहीं, अपने कर्मों से जीना चाहिए। कृष्ण भीष्म के सिर की ओर खड़े हुए। भीष्म ने कहा, प्रभु, मेरी ये पीड़ा आपके सान्निध्य में मधुर हो जाती है। कृष्ण बोले, भीष्म, तुम्हारा शरीर पीड़ित है पर मन स्थिर है, यही योग है। भीष्म बोले, प्रभु, क्या मेरा जीवन सही था? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन राष्ट्र के लिए और तुम्हारी मृत्यु धर्म के लिए थी। भीष्म की आंखें चमक उठीं। भीष्म धीरे से बोले, प्रभु, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। कृष्ण ने पूछा, कौन सी? भीष्म बोले, द्रौपदी के अपमान के समय मैं सभा में बैठा रहा, वो क्षण मेरी आत्मा पर आज भी बोझ है। कृष्ण ने कहा, धर्म वही कमजोर होता है जहां सही लोग मौन हो जाते हैं। पर भीष्म, तुम्हारा मौन उस युद्ध की नींव था जिसने अंत में अधर्म का विनाश किया। भीष्म की आंखों में शांति उतरती गई। भीष्म बोले, प्रभु, मैं दुर्योधन के लिए नहीं लड़ रहा था। कृष्ण मुस्कुराए, मुझे पता है भीष्म, तुम लड़ रहे थे अपनी प्रतिज्ञा के लिए और पांडव जीत रहे थे मेरी प्रतिज्ञा के लिए। भीष्म ने कहा, हम दोनों एक ही धर्म की दो धाराएं थे। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, तुम धर्म का सिंहासन हो। भीष्म, सालों की तरह दिन बीतते गए। 58 दिन तक ना दर्द कम हुआ, ना शरीर हिला, ना तीर निकले, ना आंखें मूंदी गई। फिर भी भीष्म मंत्र बोलते रहे, दर्शन देते रहे, ज्ञान बांटते रहे, धर्म स्थापित करते रहे। युधिष्ठिर रोज आते, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उपस्थित रहते। भीष्म ने राजनीति, नैतिकता, धर्म, राजधर्म, अश्वमेध, स्त्री सम्मान, युद्ध नीति सब युधिष्ठिर को सिखाया। इस शिक्षाओं को हम आज भीष्म पितामह नीति के नाम से जानते हैं। आखिर वो दिन आया जिस दिन सूर्य उत्तरायण हुआ। हवा में अद्भुत मधुरता आ गई। भीष्म की सांसें धीमी होने लगी। उन्होंने सूर्य की ओर देखा। अब मेरा समय आ गया। पांडव घबराए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या हम आपको रोक नहीं सकते? भीष्म बोले, नहीं पुत्र, मेरा जीवन कर्तव्य था और मेरी मृत्यु धर्म है। कृष्ण आगे आए। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा है, आप मुझे दर्शन दे। कृष्ण ने अपना चारभुज रूप धारण किया। भीष्म का चेहरा आनंद से भर गया। उन्होंने अंतिम शब्द बोले, नारायण, नारायण, आप ही मेरी देह के भीतर है और आप ही मेरी आत्मा के पार। प्रभु, अब मैं आप में समा रहा हूं। और भीष्म, गंगापुत्र, शांतनुवर्धन, धर्मदेव, वासुयोधा, महानायक धीरे धीरे
अपने शरीर को छोड़कर प्रकाश में बदल गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने शंख बजाया। धरती ने अपना सबसे बड़ा वीर खो दिया। भीष्म की आत्मा प्रकाश बनकर उठी। कृष्ण ने उस प्रकाश को अपनी हथेलियों में समेट लिया। वो बोले, भीष्म, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। और भीष्म की आत्मा ब्रह्मांड के प्रकाश में मिल गई। कृष्ण ने पांडवों से कहा, जब भी धर्म संकट में होगा, किसी न किसी भीष्म को अपने सत्य का बलिदान देना होगा। और यह सत्य आज भी उतना ही तेजस्वी है।